उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ सरकारी रिकॉर्ड में 40 कुंवारी लड़कियों को गर्भवती बता दिया गया और कुंवारी लड़कियों के पास गर्भवती होने या फिर उनके बच्चे के रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया और उन्हें बधाई के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी गई है। मैसेज पाने वाली लड़कियों ने जब शिकायत की तो इसकी जाँच हुई, जिसके बाद एक्शन लिया गया। बताते चले कि मामला वाराणसी के मल्हिया गाँव का है। यहाँ महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से 40 कुंवारी लड़कियों को गर्भवती घोषित कर दिया गया। इन लड़कियों को मंत्रालय की तरफ से बाकायदा डिटेल मैसेज किया गया था और उन्हें बताया गया कि पोषण ट्रैक्टर में उनका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब वो आंगनबाड़ी केंद्र से विभिन्न सेवाएं ले सकती हैं। और मोबाइल पर आए इस मैसेज को देखकर लड़कियों और उनके परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं ग्राम प्रधान के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की गई, जिसके बाद इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और जाँच में पाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गलती के कारण ये मैसेज 40 लड़कियों को भेज दिया गया था। हालांकि प्रशासन ने इसे मानवीय भूल बताकर कर्मचारी को नोटिस दिया है, लेकिन कर्मचारी के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। गर्भवती हम लोग को दिखाया गया है और उसमें पति का नाम दिया गया है। आगे चलकर शादी नहीं होगी, इससे प्रॉब्लम होगा और हम लोग के जो छवि है वो हम लोग के गांव में या शहर में खराब हो रही है। मैसेज गर्भवती का आया था, गर्भवती में नाम डाल दी है। ये रमना गांव की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ किशोरियों का पंजीकरण गर्भवती के रूप में करा दिया गया है और उनके नाम और ये उनको दिवाली में एक मैसेज प्राप्त हुआ है। तो इसकी जांच कराई गई। जांच में पता चला कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने जो गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को पुष्टाहार तो देती ही देती है, साथ ही साथ एक BLO का भी काम करती है और वर्तमान में समरी रिवीजन का काम चल रहा है। तो इस समरी रिवीजन के काम में एक आंगनवाड़ी हर घर में जाकर जो बालिकाएं और बालक 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनके आधार कार्ड और फॉर्म इकट्ठे करते हैं और उनका भी पंजीकरण फॉर्म 6 भरवा के उनका वोटर रजिस्ट्रेशन भी कराती हैं। तो ये 2 तरीके के काम आंगनवाड़ी करती है। तो इस प्रकरण में जब जांच कराई गई तो पता चला कि उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा भूलवश इन दोनों फॉर्म्स को मिक्स कर लिया गया। ये इलेक्शंस के जो फॉर्म है उनके साथ मिक्स हो गए उनके आधार नंबर, और उन किशोरियों का जिनका इलेक्शन का पंजीकरण करना था उनका पंजीकरण इस पोर्टल पे हो गया। और इसके बाद उसे मैसेज आए, जो 40 बालिकाओं को ये मैसेज प्राप्त हुए गर्भवती महिलाओं के। तो इसके बाद जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को पता चला तो दिवाली के तुरंत बाद उसके द्वारा ये डेटा भी डिलीट कर दिया गया और शिकायत प्राप्त होने से पूर्व ही ये सारे जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, गलत रजिस्ट्रेशन हुए थे, आंगनवाड़ी द्वारा डिलीट कर दिए गए थे। इसका जो पोषाहार वितरण रजिस्टर था उसको देखा और साथ ही पोषण ट्रैकर से विगत 6 महीने के लाभार्थियों का डेटा निकाला गया तो कहीं पर भी इन लड़कियों का नाम सम्मिलित नहीं था। इससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा किसी पोषाहार के दुरुपयोग की नीयत से यह कार्य नहीं किया गया था। यद्यपि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई है, लेकिन विभागीय कार्यवाही करते हुए उसका 1 महीने का मानदेय निरस्त कर दिया गया है।